डिस्क्रिप्शन में, और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम जाने वाले हैं बहुत सारे स्कूल्स में कैंपेन करने, लोगों से मिलेंगे और साथ ही साथ मंदिर भी विजिट करने वाले हैं। हम आ गए हैं बाहर, जहां हम रुके हैं उस स्टे के, सूर्य नारायण को प्रणाम करने, उनके दर्शन करने। और आपको याद होगा कल ही हमने बताया था कि हम सुबह उठने के 2 घंटे बाद आपसे मिलते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सुबह उठते ही 2 घंटे तक आप क्या करते हैं। सुबह सुबह सूर्य नारायण के दर्शन पाकर मेरा पूरा दिन बहुत ऊर्जावान होता है। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सुबह सुबह की जो सुनहरी धूप होती है उसमें मैं सन गेजिंग करती हूँ। उसका मतलब कि आप अपनी आँखों से प्यार से सूर्य नारायण को देखते जाएं 10 से 15 मिनट, जिससे आपकी आँखों की रोशनी भी अच्छी होगी और आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप भी प्रयास करें कि सुबह की सुनहरी धूप में सन गेजिंग करें। उसके साथ आप सबको पता होगा कि आजकल कितना कॉमन है विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, दवाइयाँ खाना और डॉक्टर्स के पास जाना, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें नहीं। अगर हम सुबह उठकर सुबह की धूप आधा घंटा 1 घंटा लेते हैं पेट और कमर पे बिना किसी कपड़े के, हाथ पर, पैरों पर, तो कभी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी। तो मुझे कोई विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं सूर्य नारायण के दर्शन करके सन गेजिंग और सन बाथ लेती हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपको इस जूस का नाम याद हो ही गया होगा, एप्पल, बीटरूट, कैरेट और थोड़े से अदरक से बनने वाला ये जूस, जो डाइजेशन के लिए बहुत बेहतरीन होता है। साथ ही साथ ये बहुत डिटॉक्सिफाइंग होता है और हमारी स्किन और हेयर हेल्थ के लिए तो ये लाजवाब है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका नाम क्या है और क्या आपने इसको पीना शुरू किया। और यहाँ एक कौवा है, हम जो बता रहे हैं वो उसको रिपीट कर रहा है लगता है। तो दोस्तों, अब हम निकल गए हैं अपना जिम करने के लिए। तो आज है हमारा 6th डे ऑफ जिमिंग। हम आपको मिलेंगे एक नए जिम में और देखते हैं कि वहाँ पर हमें भैया अलाउ करते हैं या नहीं। तो जिम हम जाने वाले हैं अपनी इस प्यारी सी थार में बैठकर, जिसमें मेरे साथ मेरी टीम भी जिम करती है, अकेले मैं नहीं। तो जो हमें नियरेस्ट जिम दिखा था उसका नाम है RK फिटनेस जिम। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर अलाउ करते हैं या नहीं। तो हम पहुँच गए हैं जिम पर, ही अलाउ और नॉट। तो RK फिटनेस जिम में रोशन कुमार जी हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे 2 दिन के लिए जिम अलाउ कर दिया, क्योंकि कल हम देवघर से आगे धनबाद दोपहर में निकलने वाले हैं। सुबह तो जिम करके जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज का जिम देवघर में हो गया है। अब हम यहाँ फिर से कल जिम करने। तो मैं भी कहना चाहूँगी कि जिम बहुत अच्छा था, वहाँ पे इक्विपमेंट्स बहुत सारे थे, मशीनरी भी बहुत अच्छी थी और उसके साथ साथ हाइजीन भी बहुत मेंटेन किया था और जिम ट्रेनर भी काफ़ी अच्छे थे। तो थैंक यू सो मच टू RK जिम हमें जिम कराने के लिए। वैसे हम कल भी वहाँ जाने वाले हैं। अब हम निकलते हैं अपने स्टे की तरफ और रास्ते में हमें बजरंगबली के दर्शन हो गए। जय बजरंगबली। दोस्तों, मैं अपने स्टे से जिम गई और जिम से अब स्टे की तरफ वापस जा रही हूँ। मुझे डस्टबिन कचरे से भरे हुए नज़र आए और कचरा जगह जगह पर पड़ा हुआ नज़र आया, इकट्ठा हुआ नज़र आया। ये देखिए, एक सिस्टम में तो हमें इम्प्रूवमेंट
ज़रूरत है ही, लेकिन ये एक हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे अपना वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं और साथ ही साथ हम क्यों ही इतना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो अननेसेसरी हम शॉप से खरीद के खाते हैं, जो हमें बीमारियां देता है। साथ ही साथ वो सब कुछ पैक, प्रोसेस, रिफाइंड जंक जो किसी भी तरह से ना ही हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो व्हाई डू वी जस्ट बाय इट एंड प्रोड्यूस दैट वेस्ट? तो कुछ वेस्ट को तो पूरी तरह से अबॉलिश करने की, रिड्यूस करने की ज़रूरत है, एकदम लाइफ से ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। ये देखिए एक और कचरे का ढेर। और फिर दूसरी बात ये है कि हमें मिनिमलिज्म की तरफ बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे भारत में मैंने 10 स्टेट्स में ट्रैवल किया और मैंने देखा कि रोड्स के साइड में जो कचरा पड़ा रहता है वो आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर शहरीकरण है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, और वहाँ पर नहीं जहाँ पर माँ प्रकृति बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही है। ये देखिए कचरा ही कचरा, ये सब हमारी ही वजह से है, किसी और की नहीं। यहाँ कोई प्यारे जानवर आके कचरा नहीं फैलाते हैं, बल्कि हम बुद्धिमता वाले इंसान ही ये सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जिम खत्म, अब आ गए हैं हम अपने स्टे पर और हमें जिम करके बहुत अच्छा लगा है। और एज यूजुअल जैसे हम अपना स्मूदी पीते हैं जिम से आने के बाद, ये है हमारा स्मूदी जो रेडी है। बनाना, एप्पल, सोक्ड पीनट्स और सोक्ड कुछ और ड्राई फ्रूट्स, नट्स के साथ पूरा हेल्दी, न्यूट्रिशियस, होलसम मील। तो दोस्तों हम अपने स्टे पर आ गए, रेडी हो गए जाने के लिए। और मेरे से अभी एक मिलने आए हैं, उनका नाम है राकेश और उनका यूट्यूब चैनल भी है राकेश नंदन के नाम से। वो वीगन है और वो मुझे वीगन इंडिया मूवमेंट के ग्रुप में मिले। तो मैं भी वीगन हूँ, आप सबको पता है। तो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ पे हमें वीगन लोग मिलने आते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी मिलते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी मिलते हैं। तो अभी हम उनसे आपको मिलाते हैं। तो ये है राकेश जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये हमसे मिलने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं पुनासी के आसपास, मेरा गांव पड़ता है, वहीं से हम आए हुए हैं। हमारी लोकेशन से काफी दूर है। हाँ। तो ये वीगन है और ये मुझे वीगन ग्रुप पर मिले हैं और वहीं से इन्होंने हमारा स्केड्यूल देखा कि हम देवघर आ रहे हैं, तो ये हमसे मिलने आए हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है और आप सबने मुझे और अच्छे से जीने के लिए प्रेरित किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पहले जीवन तो ऐसा नहीं चल रहा है। मेरी तरफ से आपके लिए टी शर्ट और मिशन हेल्दी भारत वॉलंटियरिंग का कार्ड, आप इतने दूर से हमसे मिलने आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप देवघर से हैं और आप भी वीगन हैं तो आप राकेश जी से जरूर मिलिए, क्योंकि उनको सिर्फ ये लगता ही नहीं बल्कि उनका पूरा ये मानना है कि देवघर में उनके अलावा कोई दूसरा वीगन नहीं। तो अगर आप वीगन हैं और या उस तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको राकेश जी से कनेक्ट कराएंगे और साथ में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, सात्विक वीगनिज्म को मिशन हेल्दी भारत के साथ। तो फिर से हम एक बार आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आने के लिए। All the very best in your future and all the success and all the love to you in your life. Thank you so much. और हम भी ऐसे ही चाहते हैं कि जैसे हमें ये मिला है ऐसे ही हम भी वीगनिज्म का प्रचार करते हुए और लोगों को जोड़े और भी ज्यादा जितना हो सकता है हम पूरा योगदान भविष्य में इन्हीं सब के ऊपर अपना सारा जितना भी इंसान ऐसे पैसे कमाते हैं तो खर्च करते हैं अपनी लग्जरी लाइफ के लिए। हम चाहेंगे कि पर्यावरण के लिए और भी जितने जीव जंतु है उनके लिए बस हमारा ये जीवन हो। धन्यवाद। हमें कोई बहन नहीं जीवन में मिला, लेकिन बहन के रूप में आप मिल गई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत। और फिर हम पहुंचे एक स्कूल में और वहां से आने के बाद हमने अपने दोपहर के भोजन को किया। तो ये है हमारा आज का भोजन। बहुत जोर से भूख लगी है, जिसमें ज्वार की रोटी है, मिक्स वेजिटेबल ये सब्जी है और ये ओट्स और टमाटो का सैलड है, कुछ रोस्टेड नट्स और खीरे के साथ। तो ये हो गया हमारा मील, दोपहर का भोजन। अब हम इसको खा लेते हैं। तो अब बजे हैं शाम के 5 और इस बीच में हमने थोड़ा काम किया, थोड़ा आराम किया। और ये है हमारी स्मूदी जो रेडी है। इसमें पपाया है और इसमें बेल है, बेल पत्थर, डेट्स भी हैं और ये बहुत ही टेस्टी होने वाली है। मैं पी के देखती हूँ। गिल्ट फ्री, हेल्दी, होलिस्टिक, होलसम, टेस्टी टेस्टी स्मूदी। तो हमारा रात का भोजन तैयार है। 6:30 से 7 के बीच में हम लोग रात को 6 से 7 के बीच में भोजन कर लेते हैं। और ये है चना, बहुत सारी सब्जियां जो भी लोकल सीजनल यहाँ पे ग्रो की जाती है।
और उसके साथ साथ थोड़े से रोस्टेड नट्स हैं और इससे हमारा हो जाएगा रात का भोजन जो प्रोटीन रिच भी है और सुपर हेल्दी है। तो आज हमें वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल में इनवाइट किया गया। कल सुबह हमारा वहाँ पर सेशन है, हम मिलेंगे आपको स्कूल में सेशन करते हुए। आज का व्लॉग इसी के साथ समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज के दिन में सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। और सुनिए, कल है हमारा 7th डे ऑफ व्लॉग और आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि कल हम रिवील करने वाले हैं कि हमारा फर्स्ट लाइव क्विज कब कंडक्ट होने वाला है, कब हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कब आपको मौका मिलेगा उसमें पार्टिसिपेट करने का ही नहीं बल्कि अगर आपने 7 डेज के ब्लॉग को ध्यान से देखा है, ध्यान से समझा है तो जीतने का भी। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग सीरीज में। अब हम आपको मिलेंगे अपने 7th डे के ब्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्ते, बाय बाय।